देखिए अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज का लंग्स के लेवल पर एंड टिश्यू के लेवल पर। ठीक है? कि लंग्स के लेवल पर टिश्यू के लेवल पर किस तरीके से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पर एल्वियोलाई एयर यहाँ पर प्रेजेंट है। और जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, यहाँ here is the partial pressure of oxygen is the 104 mmHg। यहाँ पर मेरे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 104 mmHg है। जबकि जो वेन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है, यानी वाइल पार्शियल प्रेशर इन वेनस ब्लड ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरीज इज जस्ट 40 mmHg। तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों ऑक्सीजन का, वो यहाँ पर 40 mmHg होता है। और मैं आर्टरी की बात कर रहा हूँ। हार्ट के केस में ब्लड को लेकर के आने का जो काम होता है वो वेन्स का होता है। आर्टरी का काम जो होता है ब्लड को लेकर के जाने का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड इस तरीके से आएगा। ये साइड मेरा वेन्स का है, ये मेरे पास आर्टरी का है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 mmHg है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास लंग्स के अंदर होता है इट इज द 40। ये मेरे पास इधर में 40 mmHg। अब देखते हैं जो वेनस ब्लड है, वेन्स के अंदर हम देखते हैं कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड का वो कम होता है बेटा। ठीक है जी, वो क्या होता है हमारे पास कम होता है। इनिशियल जो प्रेशर डिफरेंस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जबकि दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। इट इज द 95। ये यहाँ पर 95 है। तो जैसे कहते हैं हायर टू लोअर होता है, तो 104 से हमारे पास 95 जहाँ पर पार्शियल प्रेशर है वहां पर वो मूव करती है। और यहाँ पर अब जो ब्लड आ रहा है, ये देखिए ब्लड है, यानी वो ब्लड क्या लेकर के आ रहा है ऑक्सीजन। तो इट मींस इट इज एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे पास इधर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू। अब यहाँ पर हार्ट के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये आएगा वाया पल्मोनरी वेन। लंग्स का ही दूसरा नाम हार्ट सॉरी पल्मोनरी होता है। तो जो हमारे पास लेकर के आ रही है वेन वो होगी पल्मोनरी वेन। क्या जी, लंग से आ रही है ना, ये देखिए लंग से आ रही है तो पल्मोनरी वेन हमारे पास। और हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ जाता है ब्लड, कौन सा ऑक्सीडेटिव लेफ्ट एट्रिया देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो बीच में लाइनिंग है दीज आर द वॉल्स, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। उसके बाद अब हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ से अब ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी सिस्टम में जाएगा, टिश्यू में जाएगा यूटिलाइज होने के लिए। ब्लड हमारा कौन सा ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रेजेंट है देयर इज अ सिस्टमिक पोर्टा। दिस इज द सिस्टमिक पोर्टा। ब्लड को लेकर के आने का काम वेन्स का होता है लंग से हार्ट तक, और हार्ट से बॉडी टिश्यू तक ब्लड को लेकर के जाने का काम किसका होता है, आर्टरी का होता है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिस्टमिक पोर्टा। तो सिस्टमिक पोर्टा यहाँ पर ब्लड को लेकर के आ रही है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 95 है। अब यहाँ पर टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो है 40। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यू लेवल पर। तो एक एक्सचेंज यहाँ पर हुआ ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर, और एक एक्सचेंज हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ पर हुआ ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर की वजह से। अब ऑक्सीजन हमारे पास लंग से
प्योरीफाई होकर के ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू टिश्यू में पहुंच जाता है। एक गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है लंग्स लेवल पे, दूसरा यहाँ पर हो गया हमारे पास इधर में टिश्यू लेवल। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन ली है तो यहाँ पर हम देखते हैं CO2 की तो रिवर्स बैक होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो CO2 होती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर वो 40 mmHg, और वही से मेरे पास यहाँ पर है। तो वो यहाँ पर रिवर्स कैसे होती है, किस तरीके से होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फर्दर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg, ठीक है। और टिश्यूज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है PCO2 वो 45 है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कम है पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल पे ज्यादा है। तो यानी कि अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास CO2 अंदर एंट्री मारेगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है यहाँ पर 40 mmHg, बराबर होगा ना, देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तभी तो इक्वल रहेगा। और पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा हमारे पास यहाँ पर 45 से ऊपर की तरफ जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए। और अब ये हमारे पास उधर फिर से होती है वेन, जिसका नाम है वेना कावा। तो वेना कावा ने यहाँ से जो हमारे पास ब्लड लिया है इस बार, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, दिस इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और यहाँ से वो जाएगा राइट एट्रिया में, दिस इज द राइट एट्रिया, और इसको हम कर देते हैं अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल सर्कुलेशन के रिस्पेक्ट, राइट एट्रिया और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। और देन उसके बाद देयर इज अ पल्मोनरी आर्टरी। भाई हार्ट में दोबारा से डीऑक्सीनेटिव ब्लड आया मेरे पास, इधर में डीऑक्सीनेटिव ब्लड है, वेना कावा लेकर के आई है। और देन यहाँ पर है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां पर लेके जाएगी फिर दोबारा से, फर्दर बच्चों लंग्स के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा और यहाँ पर कम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर CO2 अंदर एंट्री मारेगा, यानी यहाँ पर इस तरीके से CO2 का एक्सचेंज होता है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है मेरे पास दिस इज 40, और पार्शियल प्रेशर CO2 जो होता है वो 45 mmHg। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई लेवल पर, और दूसरा हमारे पास टिश्यू लेवल पर। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी टर्म्स है जो रिलेटेड है। देखिए ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, सबसे पहले लंग्स लेवल पर एल्वियोलाई से हमारे पास वेन्स के अंदर और आर्टरी से लंग्स के अंदर किस तरीके से होता है। हमारा जो हार्ट होता है वो बीचों बीच होता है, ठीक है जी, हमारा हार्ट जो होता है बीचों बीच होता है, और दोनों तरफ लंग्स होते हैं। तो सबसे पहले जो एयर आती है वो हमारे पास लंग्स में आ गई, एल्वियोलाई में आ गई। अब एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है वो वहां पर प्योरीफाई हो रही है ऐसा समझ लीजिए, या जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस लंग में से आपका ऑक्सीजन को डिराइव करेगी और वो ब्लड में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जैसे जो ब्लड होता है, जो वेन्स होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसी का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी, और उसमें से ब्लड को लेकर के आने का जो काम होता है वो हमेशा वेन्स का होता है, और उससे ब्लड को लेकर के जाने का जो काम होता है वो आर्टरी का होता है। तो सबसे पहले लंग्स के अंदर मान लीजिए दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लड आपका ऑक्सीडेटेड हो चुका है, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो उस ऑक्सीजन को कैरी करती है। देयर इज अ पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको लंग्स में से कहां पर लेकर के आती है, हार्ट में, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब ये हो कैसे रहा है, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है मेरे पास एल्वियोलाई के अंदर वो है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mmHg। जबकि मैं देख रहा हूं अभी फिलहाल यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है मेरे पास, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है मेरे पास वो यहाँ पर 40 ही है। लेकिन जब यहाँ पर 40 या 104 है, तो जब ये यहाँ पर आता है ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, ये देखिए ये इस तरीके से ऑक्सीजन आएगा क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा इधर कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लगभग 40 to 95 हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है
तो यहीं पर हमारे पास ऑक्सीडेटिव ब्लड है, यहीं पर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और 97 टू 99% सैचुरेशन इसके अंदर यहाँ पर कंप्लीट होता है। 97 टू 99% इसके अंदर सैचुरेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन एसोसिएट होता है। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होता है, यानी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HbO2 हीमोग्लोबिन, और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन एसोसिएट हुआ है, तो इसके लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? सबसे पहली चीज, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, जो पार्शियल प्रेशर होता है, आप देखिए यहाँ पर आर्टरी साइड पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 46 और लंग्स के अंदर 40 है, तो ये हमारा यहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन का एसोसिएशन जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के साथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या होता है, साथ ही साथ ये डिक्रीज होता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इस रीजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो टेम्परेचर भी डाउन होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे पास लो होता है इन दिस रीजन, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी हमारे पास कम होती है, देयर इज लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये ऐसा होगा तो इसका मतलब कि दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो लंग्स के लेवल पे ये काम हो गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है एल्वियोलाई से ब्लड में, तो पार्शियल प्रेशर ब्लड का इंक्रीज हुआ 95 mmHg, और जो परसेंटेज सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की वो 97 टू 99% हो गई, और ये इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो वीनस ब्लड है, ठीक है जी, एंट्रिंग पल्मोनरी कैपिलरीज, यहाँ पर हमारे पास 46 mmHg है, जो यहाँ पर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से दोबारा हमारे पास 40 mmHg ही मेंटेन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन हो रहा है, उसका जो डिफ्यूजन डिफरेंस है वो लगभग 6 mmHg, 46 है 40, जबकि ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 104 mmHg और यहाँ पर 40 mmHg था, तो वो जो डिफरेंस था वो 64 mmHg का था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर एंट्री मारती है और उसका जो है परसेंटेज यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्यूजन। अच्छा, अब जैसे ही गैस एक्सचेंज होती है तो ब्लड हमारा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और ऑक्सीजन का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो यही हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन एसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और जब वो नीचे आता है तो अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर है वो हमारे पास 40 mmHg है, जबकि टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास यहाँ पर 45 mm। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और इधर ज्यादा है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वही 95 यहाँ पर, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर अब आया था हमारे पास, जो कि ऑक्सीजन लेकर के आया था, यहाँ पर वो ऑक्सीजन अब उससे क्या होगा बच्चों, डिटैच होगा, यानी कि देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर O2 डिसोसिएशन, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। हम कह सकते हैं एक तरीके से जो ऑक्सीजन लोड होकर के आया था, यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है बच्चों टिश्यू लेवल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का हमारे पास कैसा है, कम है यहाँ पर टिश्यू लेवल पर, तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफर होगा तो डिसोसिएशन होगा। दूसरी चीज, पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेरे पास कैसा है बच्चों, ज्यादा है, चलिए वो ज्यादा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 40 है, यहाँ पर लगभग 45 है,
दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, अब जब यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है बेटा वो भी ज्यादा होता है और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन यहाँ पर होता है। और जब डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का तो सीधा यहाँ पर एंट्री मारता है, और जो ब्लड अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन देगा, ये ब्लड कौन सा PO2 वाला ऑक्सीनेटिव ब्लड है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर देगा, अनलोडिंग कर देगा, हमारे ऑक्सीजन की क्या कर देगा बच्चों, अनलोडिंग कर देगा। और यहाँ पर इसका जो लेवल है जो 20 का 20 कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 हो जाएगा यहाँ पर, 20 से ये 40 हो जाएगा जो ऑक्सीजन का लेवल है। इसी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन फैक्टर, और इसी को हम बोलते हैं जब डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज बोवर्स इफेक्ट, जिसको हम लोग यहाँ पर बोवर्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कैसे ये प्रोसीजर हुआ, किस तरीके से काम हुआ, दोबारा सुन लीजिए। ऑक्सीजनेटिव ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन के थ्रू, एंड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू, ठीक, बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू, ओटा के थ्रू, जिसको सिस्टमिक ओटा बोला। नाउ एट द टिश्यू लेवल जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, देयर इज अ लो PO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हमारे पास कैसा होता है बच्चों, कम होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बनता है। अब ये प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर टू रिलीज ऑक्सीजन, इसी को बोला गया यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन बोला गया है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के है ब्लड के साथ। अब जो हमारे पास आर्टरी होती है वहां पर हम देखते हैं ब्लड हैज हाई PO2, यानी कि 95 mmHg हमारे पास यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है, एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड टिश्यू। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 है, लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ पर आता है तो ये 20 से हो जाएगा मेरे पास 40 mmHg, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ेगा, ठीक है जी, पहले के मुकाबले। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पर कम है। अब हम लोग क्या देखते हैं, टिश्यू लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफी हाई होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये लगभग लगभग मेरे पास 52 mmHg होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 52 mmHg होता है हमारे पास यहाँ पर। जबकि आर्टरी के अंदर हम देखते हैं जो ब्लड है वहां पर हमारे पास 40 mmHg है, और यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो यहाँ पे आगे ट्रांसफर होगा और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, हमारे पास भी CO2 का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेन्स के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। 40 mm से हमारे पास 46 mmHg यहाँ पर हो जाता है। दिस इज फॉर द लोडिंग ऑफ CO2, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लोडिंग ऑफ CO2। CO2 की बच्चों यहाँ पर लोडिंग होती है, तो दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पर ब्लड ने रिसीव किया है CO2 को फ्रॉम द टिश्यू एंड गिव्स O2 टू द टिश्यू। अब एक चीज तो देखो, जो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो रही है टिश्यू की तरफ, जो परसेंटेज ऑक्सीजन की जो यूज हो रही है वो लगभग लगभग 25% की है वीनस ब्लड में, जबकि 75% सेचुरेशन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, सिर्फ 25% ही उसने यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमें रिलीज करा, इसी टर्म एज बोअर इफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जब मेरे पास ये काम ऊपर हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग 70% CO2 यहाँ से आपकी डिफ्यूज हो जाती है। 70% CO2 हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, आपकी डिफ्यूज हो जाती है। जब ये CO2 बाहर आती है तो ये आपकी CO2 यहाँ पर वाटर होता है, और इस वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देती है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। H2CO3 बना देगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी, और यही सारा काम देखो किसके अंदर हो रहा है अभी मेरे पास, इस आरबीसी के अंदर हो रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये आरबीसी है, चारों तरफ मेरे पास एक प्लाज्मा है ब्लड का, जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये जो आपका H2CO3 होता है, अब ये डिसोशिएट हो जाता है, H2CO3 डिसोशिएट हो जाता है, प्लाज्मा में से अंदर एंट्री मारता है क्लोरीन, और जब क्लोरीन एंट्री मारेगा तो H2CO3 मेरे पास डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होकर के यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकलते हैं हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हमारे पास क्या हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, और टूट करके फिर दूसरी तरफ बनता है मेरे पास HCO3 नेगेटिव,
यानी कि बाई कार्बोनेट आयन यहाँ पर रिलीज होते हैं बाई कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस सेक्शन में ये काम चल रहा हो, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी हम जो बोल रहे हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो कम या ज्यादा हो रही है, वो कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसके बारे में बात कर रही है। ब्लड के अंदर आपका पता है वाटर भी CO2 70% डिफ्यूज होकर के यहाँ पर आ जाती है, वाटर के साथ ये अट्रैक्टिव कार्बोनिक एसिड बना है, और जब क्लोरीन का एक्ट होता है प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, तो उसके कारण ये डिसोसिएट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट आयन स्ट्रक्चर, साथ साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। इस सेक्शन में अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे सेक्शन ऊपर जाएगा फर्दर मेरे पास यहाँ पर जो आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक, इस आरबीसी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बाई कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है इधर, ठीक, प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर आ गए थे, प्लाज्मा से अंदर एंट्री मारेंगे हमारे पास क्या, फर्दर बाई कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ये प्लाज्मा से एंट्री मारेंगे यहाँ पर फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक। और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसमें से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन आए फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्लोरीन आयन हम देखते हैं यहाँ पर बाहर निकल जाता है, ये सब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में होता है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट, और ये मिलकर के फर्दर मेरे पास बना रहे होते हैं फर्दर H2। यहाँ पर देखो ये टूट गया है क्लोरीन के आने के कारण, यहाँ से क्लोरीन रिलीज हो जाता है, दोबारा से मेरे पास ये H2CO3 बना देंगे, और ये H2CO3 जो होता है ये फर्दर आपका क्या बनाएगा जी, H2O एंड CO2। तो CO2 का लेवल हम लोग क्या देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर फर्दर हमारे पास मेंटेन रहता है, मेंटेनेंस रहती है। तो बेसिकली दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लंग्स के लेवल पर और टिश्यू के लेवल पर। देखो ये जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, जो एक्सचेंज हुआ है, बेसिकली नॉट ट्रांसपोर्ट, दिस इज एक्सचेंज। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, और जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन, ठीक। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जैसा कि मुझे पता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सीधा सीधा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट, इसके अंदर पाया जाता है आपका आरबीसी के अंदर, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन इज द बेसिकली प्रोटीन पार्ट, और हीमो जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है किससे, हमारे पास आयरन। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट होता है बच्चों, और ये मेरे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑक्सीजन को एसोसिएट करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैच करता है, एंड देन इट बिकम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 97 to 99% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ऐसा ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है मेरे पास, उसके अंदर 97 to 99% ऑफ O2 जो होती है सिर्फ वही ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल। ये एसोसिएट होते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, Hb4 लिखा जाता है इसको यहाँ पर। अब इस केस में कब होता है, कैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन ऐसे अटैच क्यों होते हैं, ये तब होता है जब हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग के अंदर अगर ये हाई होता है, अगर ये ज्यादा होगा, देन फॉर्मेशन होती है हमारे पास Hb4O8, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पर Hb O2 के बोलते हैं, 4 1 4 4 2 8, सही।
तो हमारे पास बेसिकली ये 4 रिप्रेजेंट करता है बच्चों किस चीज को जी, पैरस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, मैंने आयरन बोल दिया, बट बेसिकली देयर इज अ फेरस आयन, पूरा लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास फेरस आयन है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है बच्चों, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारे पास बना है, इट इज अ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनलोडिंग भी होती है, कब, जब लो PO2 इन टिश्यू, जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो उसकी फर्दर हमारे पास यहाँ पर अनलोडिंग होती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और ये कंडीशन नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, टिश्यू में, ठीक। तो जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यहाँ पर कैरी करता है, और जो आयरन होता है HP के अंदर वो फेरस आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe2+ की फॉर्म में, Fe2+ की फॉर्म में, Fe2+, यानी कि जो हमारे पास इधर में फेरस आयन होते हैं। देयर इज अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, कि लगभग 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, मैं कह रहा हूँ कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो 15 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, वो हम देखते हैं ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड which can transport about 20 ml of oxygen. 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml of blood carry 20 ml of oxygen, carry 20 ml of ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, यानी कि अगर हम देखें कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड ओनली 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये तो मतलब है कि इसका मतलब 1 ग्राम कितना करता है, 1 ग्राम 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पर कैरी करता है। 50 ग्राम कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, उसके हो जाएगा। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है ये होता है, और ऑक्सीजन जो होता है अगर हीमोग्लोबिन इतना कैरी कर रखा है, यानी कि 1 से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड है, डिसॉल्व ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर 1 से 3% ही डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है। ये इस वजह से, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग चलती रहती है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं, साइमल्टेनियसली होती है। तो प्लाज्मा के अंदर हम देखते हैं 1 से 3% आपका ऑक्सीजन आपका डिसॉल्व रहता है, और बाकी हमारा हीमोग्लोबिन के साथ होता है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, and it is primarily related to the partial pressure of photon. Partial pressure, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, वो फैक्टर्स होते हैं जो इस बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनता है, ये देखिए, तो हमारे पास एक सिग्मॉइड कर्व आता है। सिग्मॉइड कर्व क्या होता है, ये सिग्मॉइड कर्व जो होता है बेसिकली किस बेसिस पे होता है, देखिए अभी मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, सिग्मॉइड कर्व आ जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास यहाँ पर बनता है, फॉर्मेशन होती है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, नॉट वरी। दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसके बाद हम बात करते हैं O2 के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है। तो सबसे पहले तो होता है एस H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है तो 20 से 25% CO2 कैरिड होती है RBC के अंदर बाय बाइंडिंग विद HB, यानी कि हीमोग्लोबिन,
विद द फ्री अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अमीनो ग्रुप, देखो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। प्रोटीन की जो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारे पास अमीनो एसिड होती है बच्चों। तो उस अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं फ्री ग्रुप होता है जिसके साथ वो अटैच होता है। ठीक है, अभी ऐसे समझिए सबसे पहले तो ये CO2 है और दूसरी तरफ मेरे पास H2O है और ये क्या बन गया, H2CO3 बन गया। ठीक है जी, तो यानी कि लगभग लगभग मैं देखता हूँ कि 7% ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड ट्रांसपोर्टेड होता है प्लाज्मा में। तो इसी के अंदर CO2 देखो 7% CO2 जो है H2CO3 की फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द लगभग लगभग 20 से 25% हम लोग देखते हैं वो होती है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म। वो प्रेजेंट है यहाँ पर कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। अतः वो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन ये भी एक तरीके का टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स होता है जो डिसोशिएट होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो कार्बो हीमोग्लोबिन होता है ये भी हमारे पास डिसोशिएट होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ये Hb के अंदर NH2, ये हमारे पास इसका फ्री अमीनो ग्रुप होता है और ये बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास HbNHCOOH। ठीक है जी, हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये हमारे पास कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन यहाँ पर बन गया है। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं साथ ही साथ जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब वो वाटर के साथ मिल जाए H2CO3 बन जाता है। ये काम भी यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू होता है और इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू ये फर्दर टूट जाता है मेरा किसके अंदर भी HCO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन के अंदर, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से एसोसिएशन और डिसोसिएशन यहाँ पर चलता रहता है। ठीक, यहाँ पर ये जो कहानी है बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 70% जो CO2 होता है मेरे पास, ये हो गया ये हो गया। अब जो 70% CO2 होता है वो बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमारे पास प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। भाई CO2H तो मिल गया, H2CO3 बना, ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के अंदर और बाई कार्बोनेट आयंस की फॉर्म। ठीक है, और ये सारा काम किसमें हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है। तो सारा काम आरबीसी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होती है हमारे पास, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा